आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, हम स्लाइड से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सोशल कंडीशन देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में किस तरीके का सोशल कंडीशन था इंडिया में। ठीक है, तो जो कास्ट सिस्टम था इट वाज वेरी प्रिविलेंट और काफ़ी रिजिड हो गया था। अनटचेबिलिटी काफ़ी थी जिसकी वजह से ह्यूमन डिग्निटी को काफ़ी इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, दिस वाज काइंड ऑफ द सिचुएशन जो इंडिया में थी। काफ़ी लोग थग्स थे, आइडल्ट्री का काफ़ी यूज़ होता था, पोलिथिज्म ये सब यूज़ होता था। धर्म के अंदर काफ़ी हम बोल सकते हैं काफ़ी बाहर से प्रैक्टिसेस आ गई थी दैट इज़ नॉट इनिशियली इन द रिलीजन, है ना। तो सर्कमस्टांसेस क्या-क्या हैं जो रिफॉर्म्स जो आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिलीजन में 2 चीज़ें हुई, सोसाइटी में 2 चीज़ें हुई। द फर्स्ट थिंग इज़ आपके रिलीजन में रिफॉर्म होना, सेकंड इज़ उसको रिवाइव करना जो उसका ओरिजिनल क्रक्स था। ठीक है, तो 2 टाइप की एक तरीके से हम ब्रांचेस बोल सकते हैं ऑफ दिस सोशो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था, सती, चाइल्ड मैरिज, इनहेरिटेंस का इशू आना। ठीक है, लाइक गर्ल्स को कोई पार्ट ना देना। ठीक है, पोलीगैमी, इन्फेंटिसाइड करना, पर्दा प्रथा थी। ठीक है, तो विमेन का स्टेटस काफ़ी बुरा था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और कास्ट सिस्टम वी हैव सीन। ठीक है, इलिटरेसी काफ़ी थी, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो गए थे लोग, काफ़ी सुपरस्टिशियस थे, है ना। तो ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी नहीं थी, है ना। जितनी भी हमें सोसाइटी में कंडीशन दिख रही थी दे आर वेरी बैड। ठीक है, तो एट दैट टाइम पहले हम जैसे यूरोप की बात करते हैं, वहाँ हमें कंसेप्ट दिखता है द कंसेप्ट ऑफ रेनिसा, है ना। वहाँ रिबर्थ होता है, वहाँ के रिलीजन में रिफॉर्म्स होते हैं, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसको ज़्यादा एक तरीके से प्रेफरेंस मिलती है। इंडिविजुअलिज्म उस पर फोकस किया जाता है कि सबसे पहले एक इंसान है। ठीक है, रेशनलिज्म क्या होता है, द टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये देखना कि किस तरीके से जो नॉलेज है उसका जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, उन चीज़ों पे फोकस करके इंडिया इंस्पायर होता है। ठीक है, तो उसी में अगर हम बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस ली जाती हैं, डिफरेंट लोग आते हैं आके, दे विल डू द रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी एंड दे विल आल्सो डू द रिफॉर्म्स इन रिलीजन। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। ठीक है, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन यही बनता है, 4 ऑप्शन देंगे एंड दे विल आस्क इनमें से रिफॉर्मिस्ट कौन सी है, या फिर दे विल आस्क इनमें से रिवाइवलिस्ट कौन सी है। ठीक है, रिफॉर्म का मतलब है कोई भी रिलीजन है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म करना। ठीक है, रिवाइवल इज लाइक हम अगर बात करें जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के टाइम पे हम सोसाइटी देखें, इट वाज वेरी गुड अर्ली वैदिक पीरियड में, है ना। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी है वहाँ वो वाली चीज़ को क्या करना, रिवाइव करना इन द मॉडर्न डे, है ना, वो रिवाइवलिस्ट होती है। बट अगर कोई चीज़ उस टाइम पे भी गलत थी तो उसको रिफॉर्म करके सोसाइटी में लेके आना, दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमें दिखते हैं जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, दे ऑल आर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट की बात करें, आर्य समाज, ठीक है, सबसे मेजर एग्जाम्पल आर्य समाज है। ठीक है, जो रिवाइव करता है, वेदास की तरफ जाता है। ठीक है, देवबंद मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दीज आर द फैक्टर्स। देखिए काफ़ी पेट्रियार्की थी, सती हमें दिख रहा है, चाइल्ड मैरिज काफ़ी है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम कुछ बात करें तो कुछ ऐसे बेसिक स्टेप जो लिए गए, जैसे हम बात करें विडो रीमैरिज, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी काम किया। ठीक है, डी.के. कार्वे हैं, उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी जो वुमेन फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसको एक तरीके से एस्टेब्लिश किया, है ना। तो एक विडोज होम भी वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, एकदम तुम्हें अगर पहले नहीं पढ़ा है तुम्हें लगेगा बी.एम. मालाबारी तुम्हें याद नहीं होगा, एम.जी. रानडे याद नहीं होगा। बट इफ वी गो बाय लाइक एक एक व्यक्ति का हम पूरा पर्सनैलिटी अगर हम देखें, देन वी आर एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो हम उस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये पहला सती वाला पार्ट था कि सती पे किस किसने काम किया, ठीक, किस तरीके की रेगुलेशंस आती हैं। रेगुलेशंस की जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में, इसमें दिस वाज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। विष्णु शास्त्री पंडित ने काफ़ी काम किया। ठीक है, करसनदास मुजली होते हैं, ही विल स्टार्ट दिस सत्य प्रकाश, है ना। तो इसके अंदर एक जर्नल काइंड ऑफ न्यूज़पेपर काइंड ऑफ थिंग थी, इसके अंदर वो विडो रीमैरिज को काफ़ी एडवोकेट करते थे। ठीक है, तो बाद में अबोलिशन ऑफ सती होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ रहता है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ 1829 आती है जो अबोलिश करती है द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, अबोलिशन ऑफ सती। अगर सती का ना पुर्तगाल में भी हमने पहले डिस्कस किया था कि पुर्तगाल वाले भी आके उसको एक तरीके से अबोलिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करना,
उसके बाद चाइल्ड मैरिज के लिए 2 एक्ट आते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट एंड शारदा एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले जो वुमेन की एज थी मैरिज की उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। लाइक लड़कों की एज को कर दिया गया 18 एंड 14 फॉर गर्ल्स, ताकि चाइल्ड मैरिज को कम किया जा सके, है ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, ठीक है। इनके ईयर भी थोड़े देख लेना। वुमेन की एजुकेशन की बात करें, हमने वुड डिस्पैच की बात की, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि फीमेल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस होता था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स आई जहाँ पे वुमेन का एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें दिखता है, ठीक है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, होम रूल लीग है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सरोजिनी नायडू होती है, ठीक है। शी विल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वॉज फर्स्ट इंडियन एंड देन वुमेन, है ना। शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन, इसको याद रखना, ठीक है। तो डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे आई टेल। देखो उसके बाद आता है कास्ट का रूल। कास्ट की कंसिस्टेंस किस तरीके से डाइल्यूट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में एक कंसेप्ट आता है दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या होता है, दे विल टेल अबाउट कि हर लोग इक्वल हैं, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, कलर, क्रीड, कास्ट, इस तरीके से, है ना। तो वहाँ से हम आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उससे हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि देयर शुड बी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट का भी काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि सब बात करते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं उनकी सोशल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस आर बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड द इक्वालिटी वाली चीज़, है ना। तो जो हमारे शास्त्र होते हैं, ठीक है, वो कोई सेंक्शन नहीं करते अनटचेबिलिटी को, ठीक है। मोस्टली जो ये पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ठीक है। जो गांधी होते हैं, गांधी ऑल इंडिया हरिजन सभा को, हरिजन संघ को फॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक अगर क्वेश्चन आएगा ना कि इन 1932, या फिर ईयर भी पूछ सकते हैं, इसमें ईयर तो बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। बट अगर पूछ भी रहे हैं तो ऑल इंडिया हरिजन संघ, उसमें एक ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो मोस्टली जिनको नहीं पता होगा दे विल डू बी आर अम्बेडकर, क्योंकि कॉमन सेंस से उसका वही आंसर आता है। बट इफ़ यू गो बाय हरिजन वर्ड, बिकॉज गांधी है, गांधी ने हरिजन वर्ड दिया था, तो दैट इज द थिंग, है ना। इसमें सेकंड चीज आती है इंडियन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फेडरेशन इज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इनको अलग से करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम नाम देख रहे हैं। दिस मूवमेंट वाज ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा, ठीक है। देन श्री नारायण गुरु होते हैं, ठीक है। अगर अभी याद नहीं हो रहे हैं इनकी एक एक बंदे के जिनका हमने नाम लिया, ईवी रामास्वामी नाइकर, श्री नारायण गुरु, इन सब की फोटोज भी देखेंगे एंड देन वी विल सी कि इनका क्या पर्सनैलिटी रहता है, क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है। अभी के लिए कुछ ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट है जो तुम्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है। कि ऐसा नारायण गुरु होते थे, केरला से होते थे, उन्होंने कहा एक रिलीजन होना चाहिए, एक कास्ट होनी चाहिए और एक ही गॉड होना चाहिए, इसलिए सबके, है ना। तो मोनोथिज्म को काफ़ी प्रमोट करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके जो डिसिपल होते हैं अयप्पन, अयप्पन क्या कहते हैं, कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कास्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी गॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बात हमें दिखती है, ठीक है। अब पर्सनैलिटीज़ पे आ जाते हैं। फर्स्टली वी हैव राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी तक के जितने भी हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट राजा राम मोहन रॉय ही है, ठीक है। मान के चलो राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाइक ही इनिशिएटेड दिस रिफॉर्म्स, काफ़ी मेजर मेजर इन्होंने काम किए, इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ही विल टॉक अबाउट द मोनिथिज्म, ठीक है, एक भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। रीजन वो देते हैं वेदांत को हमें पढ़ना है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इंडियन रेनिसा लेके आते हैं, रेनिसा इज द रिबर्थ, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ही वॉज एजुकेटेड इन लाइक ब्रिटिश एजुकेशन, तो ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो इंडियन रेनिसा लेके आते हैं, ठीक है। उनकी एक बुक होती है दैट इज द गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज दिस ही बिलीव्ड इन मोनोथिज्म। इसके अंदर ये बुक का नाम टाइटल याद रख लेना, गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। दिस वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वेदांता में बिलीव करते थे। 1815 टाइमलाइन जितनी भी यहाँ बना रखी है मैंने सब याद करनी है, ठीक है। 1851 में आत्मीय सभा बनती है, ठीक है। राजा राम मोहन राय फाउंड करते हैं, ठीक है। दिस एक ग्रुप होता है, जैसे आज बना लेते हैं कोई सोसाइटी बना ले, कॉलेजेस में होती है, इसी तरीके से इन्होंने एक सोसाइटी बनाई। कहा हम तो जितनी भी मोनोथिस्टिक डॉक्ट्रिन्स है हिंदुज्म में उनको प्रमोट करेंगे, जो भी सोशल इविल्स है उनको फाइट करेंगे, ठीक है। वो बातें हमें आत्मीय सभा में दिखती है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म होती है 1815 में, ठीक है। हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1851 15 में रिफॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी,
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें 3 बंदे होते हैं, ठीक है, तीनों का नाम याद होना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम। विलियम एडम को और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबको लगता है दिस माइट नॉट बी अ पर्सन, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें किसी और एक बंदे का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम होगा, तुम्हें लगेगा विलियम एडम तो क्यों ही करेगा, कॉमन सेंस से वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट में ना ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं लगानी है, पता है तो ही करके आना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में भी नहीं जाने चाहिए मार्क्स, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं उनको। टाइटल जो ये राजा मिला, हमने पहले भी पढ़ा था, अकबर टू ने उनको टाइटल दिया था। परसेप्ट ऑफ जीसस एक उनकी अलग किताब रहती है, ठीक है। एंटी सती मूवमेंट चलाते हैं 1818 में, ठीक है। देन इन 1828 ही विल स्टार्ट द ब्रह्मो सभा, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं, इस यूसी मैंने क्या लिख दिया, डोंट नो, कुछ होगा बीच में आएगा, वी विल डिस्कस, ठीक है। अभी के लिए देखो 1828 में ब्रह्मो सभा, इसका ईयर याद कर लो, रट लो अभी अभी, ठीक है। तो 1828 में वो ब्रह्मो सभा करते हैं, ठीक है। ये दिस इज ब्रह्मो समाज आई गेस, है ना। 1823 में ब्रह्मो समाज होता है, ठीक है, समाज, देन ब्रह्मो सभा। जो ब्रह्मो समाज होता है दिस वाज बाय RRR, दैट इज राजा राम मोहन राय, देन फिल्म वाला नहीं है, देन DN टैगोर एंड विलियम एडम्स, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ही अपोज आइडल्ट्री, है ना, मोनोथिज्म फॉलो करता था, वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करता था, वेद उपनिषद की बात करते थे, ठीक है। 1829 में सती की रिगार्डिंग रेगुलेशन आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं डेविड हेयर के साथ, ठीक है, इसको भी याद रखना, हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं विद डेविड हेयर, ठीक है, एट दिस, आज के टाइम इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला जाता है, ठीक है, कोलकाता में। देन वी हैव वेदांता कॉलेज जो एस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता, ठीक है। देन इनकी जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो लोग अब कट्टर हिंदू हैं, दे विल गेट लाइक ऑफेंडेड कि वो हमारे धर्म में इतने चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो राधाकांत आते हैं, राधाकांत देव अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज धर्म सभा, जो जितने मॉडर्न आइडियाज राजा राम लेके आ रहे हैं उसका अपोज करते हैं, ठीक है। तो काफी डिस्करेज करते हैं उनको, दैट इज द थिंग बाय राधाकांता देव, है ना। देखो कुछ क्योट्स हैं, अगर ऑल्दो कोई क्योट्स इतने नहीं आते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड दिस, ट्रूथ एंड वर्च्यू डू नॉट नेसेसरली बिलोंग टू द वेल्थ एंड पावर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ डायमेंशंस, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक ये वाला छोटा सा, तुम क्या पता पूछ रहे हैं, इट इज नेसेसरी कुछ चेंजेस दैट शुड बी टेक प्लेस इन देयर रिलीजन, ठीक है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, किसने ये बात की थी। इनकी बुक्स हैं, ऑल्दो मैंने भेज रखी हैं बुक्स लाइक मॉडर्न वगैरह सबकी, ठीक है। लाइक मैंने एक 70 पेज का जो विजन वाला भेज रखा है, जो जिसमें मेरे हैंड रिटन है, उसमें ये सारी कंपाइल्ड है, ठीक है। जैसे तूफतुल मुहाउद्दीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म इज इंपॉर्टेंट, परसेप्ट ऑफ जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गोदिया व्याकरण इज इंपॉर्टेंट। देन जितने ब्रह्म उपासन है, ब्रह्म संगीत है, सिर्फ जो RRR ना, RR के बारे में सब याद कर लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इन नेट में भी, तुम्हारे CUT में तो बनते हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इन्होंने एक रिलीजियस टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, महानिर्वाण तंत्र, ठीक है, महानिर्वाण तंत्र। 3 अखबार आते थे, मीरतुल अखबार बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना, कोई पेपर उठा के देख लो, मीरतुल अखबार का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। संबत कोंबड़ी, ठीक है, इसको मीरतुल अखबार याद रखना, पर्शियन में, उर्दू में नहीं है ना, दिस इज इन पर्शियन। एक पैम्फलेट नाम की किताब भी लिखते थे, ठीक है। आत्मीय आत्मीय समाज की बात करते हैं, दैट इज इन 1815। हमने टाइमलाइन कहाँ बनाई है, देर इज आत्मीय समाज, देन दिस इज आत्मीय सभा आई गेस, देन ब्रह्मो सभा। इस तरीके से अब एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आत्मीय सभा समाज इज बाय राजा राम मोहन राय। इसमें देखो वही बात करेंगे, पर इसमें याद रखना DN टैगोर होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो किस तरीके के बंदे थे, काफ़ी मॉडर्नाइजर थे, है ना, उस तरीके की बातें यहाँ हो रही है, ठीक है। उनके लिए एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है, दैट ही वाज अ रिलीजियस मैथमाइट, है ना, यूटिलिटेरियन थे, ऐसी बात उनके बारे में बोली जाती है। सबसे पहले आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, देन ब्रह्मो समाज, तीनों की डेट याद कर लो, इसका क्रोनोलॉजी क्वेश्चन इजीली बन जाता है ना। 1815, 1823, 1828, ठीक है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, सभा के बाद समाज, ठीक है। ब्रह्मो समाज का मतलब क्या है, दिस इज अ सोसाइटी ऑफ गॉड, एक गॉड की बात कर रहे हैं, कोई आइडियल, कोई रिचुअल नहीं, कोई प्रीस्ट नहीं, ठीक है। देखो राजा राम मोहन रॉय, ही वाज अ डिवाउट हिंदू, ही वाज अ ब्राह्मण, है ना। तो राजा राम मोहन के बाद काफ़ी ही इज डूइंग द रिफॉर्म्स, तो उसके बाद जो रिफॉर्म्स कैरी होते हैं, दैट वाज कैरीड बाय DN टैगोर, ठीक है। तो DN टैगोर आगे रिफॉर्म्स को कैरी करते हैं। इन 1849 परमहंस सभा बनती है, ठीक है, परमहंस सभा, ठीक है, दैट इज इन 1849। 1840 में परमहंस मंडली बनती है, परमहंस मंडली, बोथ इन महाराष्ट्र
ठीक है। दीज आर द सीक्रेट काइंड ऑफ सोशो रिलीजियस ग्रुप, है ना। अब हमने डी.एन. टैगोर की यहाँ बात की, ही वाज द पर्सन जो इनके आइडियाज़ को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। दिस इज देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो ही ज्वाइन, सबसे पहले ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करेंगे। ही विल फॉर्म द तत्वबोधिनी सभा, डी.एन. टैगोर तत्वबोधिनी सभा, है ना। तो इनके ना काम किस किस चीज़ पे होते हैं, ब्रह्मो समाज में होते हैं, समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहते थे कि एक तरीके की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हमने पहले ही कर दिया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही हैं उनको डिस्करेज करते थे, ठीक है। ये टैगोर फैमिली का चार्ट है, ठीक है। दिस इज अवर लाइक देवेंद्रनाथ। तो देवेंद्रनाथ वाज अ सन ऑफ द्वारकानाथ हु वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। इनके जो बेटे होते हैं, इनके बेटे में से एक रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, ठीक है। बीच में हम अविंद्रनाथ का भी नाम देखते हैं, ही इज ऑल्सो फेमस, है ना। तो दीज आर लाइक, देख सकते हो, यानी जो ये थे, ये दादा थे द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ के, ठीक है। डी.एन. टैगोर एक बुक लिखते हैं जिसको ब्रह्म धर्म बोलते हैं। जितने भी उपनिषद होते हैं, उपनिषद में से सेलेक्टेड पैसेज वो लेके आते हैं और उनको कंपाइल करते हैं, उनको कंपोज करके, दैट थिंग इज नोन एज ब्रह्म धर्म, ठीक है। लिटरेरी वर्क इनके जो जो है, तत्वबोधिनी पत्रिका याद रखना, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड दिस तत्वबोधिनी समाज, ठीक है। देन यू कैन, इसके अलावा, हाँ, इसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन। इसी ऑर्डर में याद करना है, इसमें ऑर्डर में ही दे रखा है ये सब, है ना। केशव चंद्र सेन ने, जो डी.एन. टैगोर होते हैं, जब इनकी एक तरीके से ही वाज नियर हिज एंड, तो उनको ब्रह्मो समाज में वो अपॉइंट करते हैं, उनको एक तरीके से आचार्य बना देते हैं इन द ब्रह्मो समाज, ठीक है। जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो इंडियन मिरर नाम की एक जो पत्रिका है उसको छापते हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, है ना। काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन थे, जितने भी समाज के अंदर चीज़ें हो रही थी उनसे खुश नहीं थे, तो वो एक स्प्रिट लेके आते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, जितने भी होते हैं, उन सबको एक तरीके से डिसइंटीग्रेट करने लगा, यानी दो ब्रांचेस वहाँ से हमें एक स्प्लिट होता हुआ दिखता है। जो पहला स्प्लिट होता है, बिकॉज पता है जो केशव चंद्र सेन थे ना, ही वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। और एक ग्रुप था वो चाहता था कास्ट सिस्टम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, उसको रहना चाहिए, और वो एडवोकेट करते थे कि इंटरकास्ट मैरिजेस भी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा पहला स्प्लिट होता है, ठीक है। तो बाद में जो देवेंद्रनाथ होते हैं, ठीक है, देवेंद्रनाथ क्या सोचते हैं, नाम तो नहीं बोल रहे ना इनका, देवेंद्रनाथ, है ना। देवेंद्रनाथ क्या सोचते हैं, दिस इज वेरी लाइक, ये काफी रेडिकल जा रहे हैं, है ना। केशव चंद्र सेन वो चाहते हैं इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, ठीक है। कह रहे हैं इतना भी नहीं करना है, तो पहला स्प्लिट होता है, ठीक है, किसके बीच, ब्रह्मो समाज में, है ना। तो ब्रह्मो समाज, इस तरीके की टाइमलाइन चल रही है। देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, ठीक है। उसके बाद केसी सेन आते हैं, ठीक है। केसी सेन के बाद डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऐसे ही रहता है, ठीक है। जो दूसरा होता है, दैट इज आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। जो ब्रह्मो समाज ओरिजिनल चल रहा है, इसको बोला गया ब्रह्मो समाज फॉर इंडिया। देखो बहुत कंफ्यूजिंग, आई नो, इसको बार बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मो समाज सभा, फिर ब्रह्मो समाज फॉर इंडिया, बट वी आर डूइंग इट वेरी क्लियरली, है ना, ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज फॉर इंडिया, ठीक है, इसको केसी सेन लीड करते हैं, ठीक है। कौन लीड करते हैं, केसी सेन। देन दिस आदि ब्रह्मो समाज जो देवेंद्रनाथ का चल रहा है, ठीक है। दिस इज आदि प्राइमरी वाला, है ना। तो इसने जितने भी रिलीजन है सबकी टीचिंग ली, फर्स्ट वाले ने सिर्फ हिंदुज्म की ली, ठीक है। इसके बाद केसी सेन के बाद एक और डिवीजन होता है, ठीक है। जो केसी सेन है वो अलग से आके ही विल स्टार्ट द नव विधान, ठीक है। अलग डिवीजन होता है, दैट इज नव विधान, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मो समाज ऐसे रहता है, दैट इज बाय आनंद मोहन बोस एंड एस.एन. शास्त्री, ठीक है। तो इनकी जो आनंद मोहन बोस होते हैं, इनके साथ इनकी बनती नहीं है, एंड ही विल मूव टू फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नव विधान बोल रहे हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन ही चल रहा है, अभी तक कोई भी डाउट आ रहा हो, राइट। जो केशव चंद्र सेन होते हैं, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बिकॉज काफी फैक्चुअल चीजें होती है और टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं ना, कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन था, किस तरीके की क्रोनोलॉजी रहती है, दैट थिंग, ठीक है। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन दैट इज इन 1870, ठीक है। तो दिस वाज बाय केशव चंद्र सेन, है ना। इसमें क्या क्या बातें होती थी इस एसोसिएशन में, चीप लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। शुल्क समाचार को एक तरीके से वीकली न्यूज़पेपर जो बंगाली में आता है, ठीक है।
नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन फीमेल की इंप्रूवमेंट की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे, है ना, टेम्परेंस की बात करते थे। उसके बाद जैसे बैंड ऑफ होप था, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज ऑफ यूथ, है ना, तो दैट इज दिस बैंड ऑफ होप कि सबको होप है, ठीक है, दैट थी। चैरिटी की बात करते थे, ठीक है। दिस इज अवर टाइमलाइन, इसको याद रखना, ठीक है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, इसी ब्रह्मो सभा, देन ब्रह्मो समाज, दिस इज अंडर द डी एन टैगोर। डी एन टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन, देन पहला स्प्लिट होता है दैट इज द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, द आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज केशव सेन के द्वारा, दिस इज रविंद्रनाथ के द्वारा। यहाँ पे फिर स्प्लिट होता है, आनंद मोहन बोस होते हैं, द केसीएस नाम विधान बताते हैं। तो जो दूसरा बच जाता है दैट इज अ साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, जो आनंद मोहन बोस का होता है, ठीक है, दैट इज साधारण ब्रह्मो समाज। इसको याद करने का यही ट्राई करो, लाइक अभी तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज, डी एन टैगोर, ठीक है। फिर केशव चंद्र सेन आते हैं, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया आते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है, क्लास में बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेना इसकी एक बार, और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साधारण, सबसे पहले आदि ब्रह्मो समाज में पहला स्प्लिट होता है, फिर दूसरा स्प्लिट होता है साधारण में, ठीक है। ये सेकंड स्प्लिट की बात करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। देखो केशव चंद्र सेन बहुत कहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत करो, ये इंटरकास्ट मैरिज करो, ये वो ही ऑल्सो एडवोकेट विद, ये चीज़ एडवोकेट करते थे कि चाइल्ड मैरिज भी नहीं करना चाहिए। बट चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो खुद चाइल्ड मैरिज कर ली, है ना। तो उन्होंने खुद चाइल्ड मैरिज करी तो उनकी अथॉरिटी कम हो गई, जिसकी वजह से दूसरे लोग थे जो ब्रह्मो समाज में थे, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में थे ना, उनको लगा बुरा, भाई ये क्या कर दिया तूने, तो उसने अपनी मर्जी से अलग एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। तो बाद में उसकी जो बेटी होती है, उसने अपनी बेटी की शादी मतलब छोटी उम्र में ही कर दी, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ब्रह्मो समाज की क्या क्या लिमिटेशन है, दैट इज नॉट ऑफ अवर कंसर्न। देन अगर हम बात करें, दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। केशव चंद्र सेन ने ना एक मंदिर बनवाया था, इसका नाम देख लो, असल में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। भारतवर्षीय ब्रह्मो मंदिर, भारतवर्षीय ब्रह्मो मंदिर केशव चंद्र सेन ने बनाया था, ठीक है, वो तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो नव विधान होता है दैट इज द न्यू डिस्पेंशन, ठीक है। केशव चंद्र सेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वाई ही इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ही विल डू दिस टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। जो ये मंदिर होता है इसको इंग्लिश में बोलता है वो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, है ना। ये टाइमलाइन है, याद हो जानी चाहिए। 1816 1828, बीच में वो भी आती है ब्रह्मो समाज, है ना। देन देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं, आर बीच में ही विल डाई, ठीक है। केस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हमने जिस तरीके से किया उस तरीके से करना, ठीक है। फिर केशव चंद्र सेन आते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं, ठीक है। आदि ब्रह्मो समाज होता है एक, ठीक है। उसके बाद फिर साधारण ब्रह्मो समाज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाद में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन लेके आते हैं केशव चंद्र, है ना। फिर ब्रह्मो मैरिज एक्ट आता है, ठीक है। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ब्रह्मो समाज के आइडिया एक तरीके से फ्लरिश हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। इस तरीके से फ्लरिश हो रहे हैं वहाँ पे, हमें दो तीन व्यक्ति दिखते हैं, दे विल टेक द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र सेन, और वो प्रार्थना समाज वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ईयर 1867, ठीक है, ईयर भी याद रखना, द ईयर इज 1867, है ना। तो जो प्रार्थना समाज है, इट वॉज बाय डॉक्टर दिस आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। बट ये फेमस होता है एम जी रानाडे के टाइम पे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में इसको कौन लेके जाता है, वीर सलंगम लेके जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का हमें मैप दिखता है, ठीक है। देर इज दिस प्रार्थना समाज, ठीक है। यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग होते हैं, बाद में एम जी रानाडे आते हैं, इसको फेमस कर देते हैं। देन जितने भी यहाँ इनकी जो वो जैसे वन गॉड को मानना है, ये वाली चीज़ें जो हमारे वीर सलंगम कुंडुगुरी हैं वो ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ तक। देखो प्रार्थना समाज क्या क्या कहता है, प्रार्थना समाज कहता है कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करता है सबसे पहले, ठीक है। एज बढ़ा दो, वुमेन एजुकेशन में फोकस करो, विडो रीमैरिज पे फोकस करो, है ना। उसके बाद मेन जो लीडर थे एम जी रानाडे इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आर जी मडारकर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ थी, ठीक है, तीन चार मिशन थे या फिर तीन चार काइंड ऑफ सोसाइटी थी जिन्होंने मद्रास स्टेट में भी काफ़ी काम किया, है ना। सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे डिप्रेस क्लास मिशन है, ठीक है। दे वर ऑल रिलेटेड टू दिस सॉरी गाइस, दिस डिप्रेस क्लास मिशन, सोशल सर्विस लीग एंड दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इन सब ने मिलकर काफ़ी काम किया अंडर द प्रार्थना समाज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेनरी लुइस विवियान डिरोजियो, ठीक है। ये पीरियड जो हमें दिखता है दैट इज ऑफ आर बंगाल की बात हो रही है, ठीक है।
बीच में आर के लगते ही हमारे पास डिरोजियन लग जाते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, इनके कंटेम्प्रेरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं। ये हालांकि पूछेंगे नहीं, बट टू हैव अ वेरी क्लैरिटी इन योर माइंड कि कौन किस समय पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। 19th सेंचुरी में ये सब, अगर कहीं 1700 ऑप्शन दिखे असल में तो इतना दूर नहीं देंगे, ठीक है, बट यू स्टिल नीड टू बी लाइक थोड़ा पता होना चाहिए कौन किसके टाइम पे था, है ना। आर के टाइम पे हमें डिरोजियन दिख रहा है, ठीक है, बंगाल में थे दोनों। देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं, केशव चंद्र सेन बाद में आते हैं, ठीक है। देवेंद्रनाथ के टाइम पे ईश्वर चंद्र रहते हैं। उसके बाद में फिर रामकृष्ण आते हैं, ठीक है, परमहंस, है ना। उसके बाद विवेकानंद आते हैं, उनके कंटेम्प्रेरी हमें दयानंद सरस्वती दिखते हैं, ठीक है। डिरोजियो कौन था, ठीक है। डिरोजियो की अगर हम बात करें, वो एंग्लो इंडियन टीचर था। क्या था? एंग्लो इंडियन टीचर। बचपन से इंडिया में रहा, ठीक है। इंडियन के प्रति उनका अंदर काफ़ी एक तरीके से प्यार था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो यंग बंगाल मूवमेंट में क्या होता है, जो लोग देखो डिरोजियो के आइडिया से इत्तेफाक रखते थे, उनको बोला जाता था डिरोजियंस, है ना। तो हिंदू कॉलेज में थे तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एकेडमिक एसोसिएशंस हैं वो उन्होंने स्टार्ट की, है ना। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, दैट इज अ सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, है ना। एक उनका पोएटिक वर्क है, ये पूछा भी जाता है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, है ना। माई नेटिव लैंड, नेटिव यानी इंडिया, है ना। वो खुद के कंट्री को नेटिव बोलता है ना। उनकी डिमांड्स क्या थी, काफ़ी इनकी मतलब रिजिड डिमांड्स थी, काफ़ी रीजनल डिमांड्स थी, है ना। कह रहे थे इंट्रोडक्शन कर दो इंडियंस का हाई सर्विसेज में, राइट्स को बचाओ, है ना। बेटर ट्रीटमेंट करो, कंपनी के चार्टर को रिवाइज करो, फ्रीडम करो प्रेस की, ट्रायल करो जूरी से, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिकल इनके व्यूज़ थे, है ना। वो कहते हैं सब बंद कर दो, है ना, ताले लगा दो। उसके बाद वी हैव ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बंदोपाध्याय विद्यासागर, है ना। मिदनापुर 1820 के आसपास का उनका पीरियड रहता है, ठीक है। ये बेसिकली संस्कृत कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, ठीक है। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ही वॉज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था तत्वबोधनी, है ना, हमने पहले पढ़ लिया तत्वबोधनी। इन्होंने ज्वाइन किया था तत्वबोधनी सभा को, ठीक है। ही विल राइट अ बंगाली अल्फाबेट जिसको बर्ण परिचय, इफ एनी वन ऑफ यू इज फ्रॉम बंगाल तो वो आज भी ये किताब पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज द बर्ण परिचय, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ ईश्वर विद्यासागर, है ना। उसके बारे में अगर हम बात करें, जो बेथ्यून कॉलेज था दैट इज फॉर गर्ल्स, उसके वो सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम के कॉलेज में भी वो एक तरीके से संस्कृत के डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो अनदर पॉइंट, जैसे असर्शन रीजन टाइप पूछ सकते हैं, ठीक है। विद्यासागर वाज ऑल्सो लाइक, ऐसा पूछ सकते हैं कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज नॉन ब्राह्मण्स के लिए शुरू किया था, है ना। वुमेन वर्क फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, है ना, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। हिंदू फीमेल्स के लिए स्कूल एक एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक स्कूल एस्टेब्लिश करना दैट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। आज के टाइम में हम इनको सिर्फ एक एक आवाज़ में पढ़ दे रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन जिस टाइम पे सोसाइटी इतनी रिजिड है, ठीक है। आज के टाइम पे भी देखो ना कितनी रिजिड सोसाइटी है, यू कांट इमेजिन उस टाइम पे क्या हालात होते होंगे, ठीक है। एंड एक बंदा पूरी लीग से हट के उस चीज़ को इस तरीके से रिफॉर्म लेके आ रहा है, दैट इज़ वेरी बिग थिंग, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग देम, है ना। तो हिंदू फीमेल स्कूल लेके आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जितने भी लाइक लाइक अनटचेबल्स की तो बहुत दूर की बात है ना। तो वहाँ पे उनके साथ वो पानी भी पीते थे, ठीक है, टू मेक दैट कि हर कोई पी सकता है ना। तो ही इज़ लाइक वेरी गुड काइंड ऑफ पर्सन जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी भक्ति मूवमेंट थी, ठीक है, भक्ति के आइडिया को वो एक तरीके से कहते हैं ही विल रिजेक्ट दैट आइडिया बिकॉज दैट वाज नॉट ओरिजिनली इन द हिंदुज़म। तो इस तरीके से उसको रिजेक्ट करते हैं। इनके लिटरेरी वर्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ण परिचय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस सितार बनोबशीज यू कैन राइट, बट यह याद नहीं करना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाद में तत्वबोधनी पत्रिका हमने पहले ही पढ़ी थी। उनके बाद कौन करता है तत्वबोधनी पत्रिका को, दिस वाज बाय, देखो पत्रिका क्या होती थी, एक बंदे ने की फिर दूसरे बंदा स्टार्ट कर देगा उसको उसके बाद, ठीक है। तो इन्होंने भी इसमें काम किया, है ना। उसके बाद सोम प्रकाश इन्होंने स्टार्ट की थी। सोम प्रकाश पूछा जाता है, ठीक है। सोम प्रकाश का कई जगह नाम मिलेगा, ठीक है। हिंदू पेट्रियट तो लाइक तुमने पीवाईक्यूज वगैरह देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदू पेट्रियट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बस ये याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और हम इसको स्लाइड से इसीलिए देख रहे हैं ताकि तुम्हारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में इसके सब एक तरीके से स्टोर हो जाए, है ना। तो लिख भी सकता हूँ मैं, बट अगर इस तरीके से कर रहे हैं तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। विधवा विवाह बहु विवाह, ठीक है। विधवा से याद रखना कौन कर रहा है विडोज के लिए काम, विडोज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर रहे हैं। बहु विवाह, ठीक है। तो ये काम भी वो करते हैं। काठमाला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो देखो बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर इनको एक एक को रटने बैठोगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट एक पर्सनैलिटी के साथ उनकी बुक याद कर लेते हो दैट इज़ वेरी लाइक हेल्पफुल, ठीक है।
तो जो दया सागर का उनको टाइटल है, ये माइकल मधुसूदन दत्ता उनको देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो इनकी ना इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, जो ये पोएट हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनको पैसे देते हैं, ठीक है, कहते हैं तुम जाओ और लॉ की पढ़ाई करके आओ। तो उसकी जो जेनिस्ट्री है, उसके लिए जो सेल्फलेस अल्ट्रुइज्म है, उनके लिए उनको काफ़ी उन्होंने टाइटल दिया, जिसकी वो दया के सागर है, इस तरीके से, है ना। तो विलियम शेक्सपियर के उन्होंने प्ले को भी ट्रांसलेट किया, है ना। मुझे जुकाम हो जाता है, मेरी आवाज़ फंबल करती है फिर। कम टू द रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज उनका डायरेक्ट लिंकेज हमें विवेकानंद से मिलता है ना। तो ही वॉज लाइक द टीचर ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनके बारे में जो जो पॉइंट बताऊंगा सब याद कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अभी जो बता रहा हूँ बेसिक बेसिक बात है उनके बारे में। कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ थे, ठीक है। दक्षिणेश्वर टेम्पल थे, जो काली माता का एक मंदिर है, वहाँ पे वो पंडित होते थे, ठीक है। तांत्रिक पाठ करते थे, ठीक है। एंड तंत्र को काफ़ी यूज़ करते थे, वैष्णव भक्ति, अद्वैत वेदांत, इन सबको, इनके एलिमेंट्स को काफ़ी यूज़ करते थे, ठीक है। तो उनके जो गुरु थे दैट इज़ द तोतापुरी, उसके अंदर उनको निर्विकल्प समाधि मिल गई, ठीक है। दैट इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो है एक्सपीरियंस होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, ठीक है। जैसे वो समाधि जिसको मिल जाती है, ही इज सेंट टू बी, उनको मोक्ष मिल गया, वो वाली चीज़, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जो जीसस और बुद्धा हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो एक तरीके से भगवान की ही एक तरीके से अवतार है ना। सिख गुरुज हैं, उनको भी उन्होंने काफ़ी एक तरीके से इज्जत दिया, है ना। उनका जो कंसेप्ट था दैट इज ऑफ यतोमत तथोपथ, दैट कैन बी आस्क्ड, है ना। ये अब से जो पढ़ रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। यतोमत तथोमत, कि जितने यतोमत होंगे, जितने मत होंगे, जितने फेथ होंगे, जितने रिलीजन्स होंगे, ठीक है, उतने ही रास्ते होंगे, ठीक है। तथोपथ, उतने ही रास्ते होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उनके एक शिष्य होते थे दैट इज स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इनिशियली जो स्वामी विवेकानंद होते थे उनका नाम नरेंद्र नाथ होता था, ठीक है। तो ही वॉज हिज टीचर। जो रामकृष्ण परमहंस होते हैं, इनके जितने भी स्टूडेंट डिसिपल्स रहते हैं, दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, है ना। तो इनकी टीचिंग्स की बात करें तो वेदांता स्कूल की बात करते थे, ठीक है। अद्वैत की बात करते हैं, योगा की काफ़ी बात करते हैं, योगा से इनको काफ़ी एसोसिएट किया जाता है, तंत्र से काफ़ी किया जाता है। और ये कहते थे इंसान की अगर तुम मदद कर रहे हो ना, दैट इज़ द सर्विस ऑफ गॉड, ठीक है। तो सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड, है ना। तो वो बातें ये करते हैं, ठीक है। वहाँ से वो जो केशव चंद्र सेन होते हैं, ठीक है, जब वो ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना न्यू डिस्पेंशन, जब हमने ऊपर पढ़ा नव विधान, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन भी इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, किनसे, रामकृष्ण से, ठीक है। तो न्यू डिस्पेंशन वो जो केशव चंद्र सेन लेके आते हैं, अंडर हिज लाइक इन्फ्लुएंस ही वो उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो उनके डिवोटीज देखते हैं, उनके 16 डिसिपल्स होते थे जो वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हेयर वी हैव स्वामी विवेकानंद, है ना। तो ये रामकृष्ण परमहंस है, उनके साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। तो उनके साथ एक वुमेन डिसिपल्स भी रहती थी, दैट इज द गौरी माँ, द योगिन माँ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एक तरीके से अटेंड की थी, दैट इज एट द शिकागो, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन एट शिकागो 1893 बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने बहुत बढ़िया स्पीच दी थी, दैट इम्प्रेस द होल वर्ल्ड, है ना। कहा कि एक बैलेंस होना चाहिए, जो वेस्ट का मटेरियलिज्म है वो, ठीक है, और जो ईस्ट का जो स्पिरिचुअल थिंग है, ठीक है, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। दैट इज एक बहुत बढ़िया स्पीच थी, जिसकी वजह से एक नई हारमोनी आएगी देशों में, ठीक है। तो एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। किसी आदमी को बिल्कुल ऐसा रिजिडली भी किसी चीज़ के पीछे लाइक कोई बंदा एस्केटिक हो जाता है, वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाद में फिर वो सेकंड पेरिस में भी जाते हैं 1900, है ना। तो वो प्रीचर होते हैं इस न्यू हिंदुज्म के, ठीक है। वेदांत को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन अपने गुरु को एक तरीके से उनके आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए 1897 में ही विल फाउंड द रामकृष्ण मिशन। आज के टाइम पे भी देखोगे ना, रामकृष्ण मिशन आपको दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण आश्रम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इवन 2-3 मेट्रो स्टेशन का नाम रामकृष्ण के नाम पे है, ठीक है। तो वहाँ से वो प्रोपोगेट जो उनके आइडियाज़ होते हैं, दैट वाज मेनली बाय द विवेकानंद, है ना। वो वही बात करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, सोशल वर्क होना चाहिए, ठीक है। जो आरके मिशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेलूर में है, ठीक है। तो जो विवेकानंद है, वेस्टर्न आइडिया जैसे यूनिवर्सलिज्म है, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। कहते हैं मैनकाइंड को सर्व करना चाहिए, ठीक है। तो
वो भी कुछ बातें हमारे विवेकानंद करते हैं, ठीक है। विवेकानंद की अगर हम बात करें, जो विवेकानंद होते हैं वो केशव चंद्र सेन का जो नव विधान होता है, ठीक है, उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट सोसाइटी जैसे बैंड होप है, इनकी ना केशव चंद्र सेन से काफ़ी अच्छी बनती थी, ठीक है, इसलिए ही हैज़ जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। उनके आइडियल्स भी उनको अच्छे लगे, ही जॉइन दैट, ठीक है। तो इंडिया का स्पिरिचुअल फादर कौन है? द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट इज द विवेकानंद। ये बात किसने कही है? दैट इज बाय सुभाष चंद्र बोस, है ना। अगर नेशनल यूथ डे की बात करें जो विवेकानंद के लिए मनाया जाता है, ठीक है, दैट इज ऑन द 12th जनवरी, ठीक है। वर्ल्ड ब्रदरहुड डे मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने उस दिन पे 11 सितंबर 1893 को स्पीच दी थी, ठीक है, एट द शिकागो, है ना। सो ठीक है, तो उस दिन को वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है, दैट इज 11 सितंबर, है ना। देन कम टू द वर्क्स ऑफ विवेकानंद, है ना। वर्तमान भारत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत तो याद कर लो, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, ठीक है। मेरे वाईफाई का पासवर्ड होता है प्रबुद्ध भारत, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलंबो टू अल्मोड़ा, देन संगीत कल्पतरु, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उद्बोधन, लाइक विवेकानंद इज वेरी सेंट्रल, एक काइंड ऑफ आज के टाइम पे भी देखें तो उनकी फिलोसफी को काफ़ी हाईलाइट कर किया जा रहा है ना, क्योंकि उनकी फिलोसफी मॉडर्न डे के कंटेक्स्ट में भी काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। तो उनकी बुक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो कोलम्बो टू अल्मोड़ा उनकी एक बुक थी, वर्तमान भारत उनकी एक बुक थी, प्रबुद्ध भारत उनकी थी, ठीक है। दिस वर द जर्नल्स, जो उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत थे वो उनके जर्नल्स थे, ठीक है। दिस इज वेरी नाइस बुक, यू वांट टू स्टडी, है ना। उसके बाद रामकृष्ण मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो रामकृष्ण मूवमेंट होती है दैट इज बाय द विवेकानंद। 11 साल आफ्टर द डेथ ऑफ रामकृष्ण ही विल स्टार्ट द रामकृष्ण मिशन, है ना। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला होता है स्पिरिचुअलिटी वाला, दूसरा जो चैरिटी होती है और लोगों का भलाई वाला काम है वो इसके थ्रू करना, ठीक है। इसके अंदर 4 आइडियल्स होते हैं, ठीक है, जनन का, भक्ति का, कर्म का, योग का, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मिरेकल की नहीं कहते, कि ये नहीं कहते कि तुम हमारे पास आओ हम कोई जादू दिखा देंगे, ठीक है, या चमत्कार कर देंगे, ठीक है। काफ़ी मॉडर्न आउटलुक होता है, कोई सेक्ट नहीं होते वहाँ, कोई कास्ट नहीं होती, सब लव होता है, सब हॉस्पिटैलिटी होती है, ठीक है। ठीक है, तो इनिशियली दिस वाज मूवमेंट, बाद में मिशन बन जाता है, ठीक है। 1897 में इसका ईयर याद रखना, ठीक है। तो हिंदू फिलोसफी वेदांत की फॉलो करते हैं, ठीक है, अद्वैत वेदांत, ठीक है, अद्वैत वेदांत ही फॉलो करते हैं। लाइक मैंने सूफी सूफी के टाइम पे मैंने ये वेदांत वगैरह तुम्हें थोड़ा बताया है, ठीक है। लाइक हम क्या कर रहे थे उस टाइम, हमने भक्ति के सेंस पढ़े थे उस टाइम पे, हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, जीव ही शिव है, शिव इज लाइक गॉड, जीव यानी इंसान, इंसान ही भगवान है, वो बातें ये कर रहे हैं, ठीक है। दरिद्र नारायण, है ना, दरिद्र नारायण, ठीक है। कह रहे हैं जो दरिद्र है, जो दबा हुआ है, जो पुअर है, ठीक है, उसकी अगर सर्विस करोगे दैट इज द सर्विस टू द गॉड। ऐसी बातें इस हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन में होती है, ठीक है। इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ठीक है। वेदांत सोसाइटी फॉर्म करते हैं। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती होते हैं उनका नाम मूल शंकर होता है, ठीक है। एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। आर्य समाज 1875, जो मेजर मेजर है ना उनके, तो ईयर तुम्हें रटे होने चाहिए, है ना, कि आर्य समाज का हुआ इतना, ब्रह्म समाज इतना, तुम्हें याद होनी चाहिए, 1828 1875 ऐसे, है ना। उन्होंने सबसे पहले बोला इंडिया इज फॉर इंडियंस, है ना, स्वराज्य कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। तो दिस इज पूछ सकते हैं ना कि इंडिया फॉर इंडियंस किसने बोला, दिस वाज सेड बाय दयानंद सरस्वती, और नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें मुझे कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कराने हैं जो मैंने लाइक इनमें जो ग्रेजुएशन टाइम में इनके बारे में पढ़ा था, या फिर नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था। काफ़ी और पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल लाइक सेंड यू द पीडीएफ, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ होंगे, ठीक है। दिस पीडीएफ इज लाइक फॉर दिस यूपीएससी वाला, ठीक है। तो यूपीएससी में जो लेवल होता है दैट इज लाइक मोर ऑफ, काफ़ी थोड़ा फैक्चुअल नहीं रहता है, बट सीयूटी में थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट भी आता है, ठीक है। तो वो जो बीच में फैक्ट मिस होंगे दैट वी विल ऐड, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें, एंड दिस नोट्स आर ऑफ दिस फिजिक्स वाला, है ना। तो दयानंद ही विल एडवोकेट द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म एंड री इनकारनेशन, ठीक है। पुनर्जन्म होता है, कर्म होता है, ठीक है। तो इन
चीज़ों पे ही बिलीव्ड, है ना, सीधा पूछ सकते हैं। तो 2-3 लाइन देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली लाइन ये, ही बिलीव्ड इन कर्मा, ही बिलीव्ड इन रीइनकार्नेशन, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट वेदास वर इनफेलिबल, है ना। 3 पॉइंट देंगे, पूछेंगे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा या फिर ऑल ऑफ दिस। इस तरीके से क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं इसमें, है ना। तो उस हिसाब से इनको साथ-साथ हम पढ़ रहे हैं, वरना हम तो फैक्ट करके भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्म की डॉक्ट्रिन को फॉलो करते थे, रीइनकार्नेशन में ही बिलीव करते थे। ही ऑल्सो बिलीव्ड कि वैदिक आइडियल जैसे ब्रह्मचर्य है ना, जैसे सेलिबेसी है, डिवोशन टू गॉड है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, है ना। ऑल्सो कहते थे जो वेदास हैं, वेदास वो इनफेलिएबल है, दैट आर जो सबसे प्योर चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर रिलीजन, दैट आर द वेदास, है ना। तो लाइक मैंने जब ये टॉपिक पहले कराया था, मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, वो चूहे वाले किस तरीके से आते हैं, शिव जी भगवान पे बैठ जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि आइडल अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वहाँ से फिर धीरे धीरे जब वो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी आई गेस सबने पढ़ी होगी, बट स्टोरीज में नहीं जा रहे हम, है ना। तो दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं। दिस वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, है ना। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो एक तरीके से रिवाइव कर रहे हैं अपने रिलीजन को, टू गेट द आइडियाज फ्रॉम द वेदास, है ना। आर्य समाज 1875 में फॉर्म हुआ है, स्वामी दयानंद करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अथॉरिटी किसकी है, दैट इज ऑफ वेदास, है ना। वो शुरू करते हैं शुद्धि मूवमेंट। क्या करते हैं, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट देखिए क्या होता है, जिन लोग कन्वर्ट हो गए ना, कह रहे वापस हिंदुज्म में आ जाओ, ठीक है। अभी के लिए ऐसे बता दिया, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। उनके आइडियल क्या थे, इंडिया को यूनाइट करना है, रिलीजियसली भी, सोशली भी और नेशनली भी, है ना। आर्यन जो रिलीजन है, दैट इज कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल, पूरे इंडिया के लोग जितने भी हैं आर्य हैं, ठीक है। लाइक मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो आई नो, हमें शुरू से इसे याद आता है, हम सब आर्य हैं, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ठीक है। हमारा हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमें याद है वो सब चीज़ें, ठीक है। इवन जो 10 नियम होते हैं हमें लाइक बाय अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। तो वो बात करते थे कि हम सब क्या है, आर्य हैं, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आया ना क्लासलेस कास्टलेस, तुम कास्टलेस देख के करोगे सो गलत, बट याद रखना क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, दे विल जस्ट से कि आर्य सब हैं, ठीक है। सब आर्य हैं, आर्य यानी श्रेष्ठ, ठीक है। वो बात, है ना। ये बात करते थे, फॉरेन रूल तो होना नहीं चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए, इंडिया किसके लिए है, इंडियंस के लिए है, ठीक है। उन्होंने नारा दिया कि गो बैक टू वेदास, वेदास के क्रक्स को समझो, वेदास ने जो बताया है उसको फॉलो करो, ठीक है। पुराणास की अथॉरिटीज को चैलेंज करते हैं, ठीक है। पुराणास पे वो विश्वास नहीं करते क्योंकि उसके अंदर दे बिलीव कि बाहर से काफ़ी चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से ये जो इविल प्रैक्टिसेस है, आइडल्ट्री है, पोलिथिज्म है, जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं वो पुराणास की वजह से आते हैं, ठीक है। किताब लिखते हैं, दैट इज़ द सत्यार्थ प्रकाश। इसमें क्या होता है, जो इंटरप्रिटेशन है वेदास की वो होती है, देखो सत्यार्थ प्रकाश पूछा होगा एक बार पहले, है ना। तो दोबारा अगर इससे क्वेश्चन पूछना होगा तो ये नहीं पूछेंगे इस बार कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, ठीक है। वो पूछेंगे सत्यार्थ प्रकाश में था क्या, that is the interpretation of Veda, फिर पूछेंगे interpretation of Upanishads, interpretation of Vedanta, interpretation of Advaita Vedanta, ठीक है। अब that is like confusing, सब में वेद 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 आ रहा है, ठीक है। तो you should be very clear, it was his interpretation of the Vedas, है ना। उसने जो माया है, ठीक है, कहते हैं ना ये दुनिया में तो सब माया है, तो उस माया की जो फिलोसफी है उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और कहते हैं जो गॉड है, सोल है, मैटर है, ठीक है, देवर ऑल डिस्टिंक्ट, भगवान अलग है, सोल अलग है, मैटर अलग है। अगर मुझे किसी चीज से लगाव है ना, अगर मुझे आईफोन पसंद आ रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, दैट टू थिंग आर वेरी डिफरेंट, वो माया मेरे अंदर नहीं है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू देम, है ना। तो वो बात करते हैं, अगर भगवान से कहते हैं ना भगवान के अंदर मेरी माया हो गई है, ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट। वो कहते हैं गॉड भी अलग है, सोल भी अलग है इंसान की, मैटर भी अलग है, ठीक है। तो माया को कहते हैं नियति। अब कई बार होता है ना कि कोई पेपर नहीं निकलता है तो हम कहते हैं भाई मैं तो डेस्टिनी में था, मैं तो नियति ऐसी थी, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, कुछ भी नियति नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्म। तुम जैसे काम करोगे, आज तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन, दैट इज वेरी श्योर, है ना। तो वो तुम्हारे कर्म है, अगर तुम काम करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वो ही ये बात करते हैं, ठीक है। तो माया को नहीं मानते, नियत। अब देखो मैंने इस तरीके से बताया, तुम्हें याद रहना चाहिए। ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, इनको आर्य समाज के नियम भी बोलते हैं। गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, ठीक है। गॉड इज ऑल ट्रूथ ऑल नॉलेज, इस तरीके से, ठीक है। वेदास आर द बुक ऑफ एक्सेप्ट ट्रूथ, इस तरीके से होता था। एंड दीज आर 10, बस ये याद रखना 10 प्रिंसिपल्स होते हैं आर्य समाज के, ठीक है। एंड देन वी हैव शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। इनको ना हमने तो लाइक हिंदी में पढ़ा हुआ था,
तो हिंदी में मुझे हल्के फुल्के याद है कैसे होते थे कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ शिक्षा से जाने जाते हैं उन सब का मूल आदि परमेश्वर है, ठीक है, इस तरीके से होता था, आदि मूल परमेश्वर है, ठीक है। या ये सबसे सेकंड वाला सबसे टफ होता था क्योंकि हिंदी के इसमें सबसे टफ वर्ड होते थे, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मा, इस तरीके से। हाँ, दिस इज वेद इज द बुक ऑफ ट्रू नॉलेज, यानी वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का कर्तव्य है, ठीक है, इस तरीके से। लाइक 2-3 मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट करक समझ रहे हो ना इसमें क्या बताया जाता था, ठीक है। लाइक इसको हिंदी में अगर इफ यू वांट टू स्टडी बाद में पढ़ना भी तो पेपर के हिसाब से कर लो। लाइक मैं कुछ प्रोपेगेट नहीं कर रहा हूँ क्लास में, लाइक मैंने 12 साल ये चीज़ें पढ़ी है तो मैं जो शेयर कर रहा हूँ। शुद्धि मूवमेंट की बात कर रहे हैं। शुद्धि मूवमेंट में क्या होता था, जो लोग आए क्रिश्चियंस या फिर इस्लाम वाले आए, उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया, दैट वर ओरिजिनली द हिंदूज, उनको कहा बैक टू द हिंदूज, है ना, तुम हिंदुज्म में वापस आ जाओ, दैट इज द शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, दैट इज वॉलेंट्री या फिर वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, बट किसी, हाँ, दैट इज द थिंग अबाउट द शुद्धि मूवमेंट, है ना। और क्या कंट्रीब्यूशन है दयानंद के, ठीक है, डीएवी स्कूल एस्टेब्लिश किए, ठीक है, लाहौर में हुआ 1886। फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, जो तुम्हारा वेद है वेद ही बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बाद में गुरुकुल पाठशाला लॉन्च करते हैं, दैट इज इन 1902, है ना। तो इंडिया फॉर हिंदूज की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया फॉर हिंदूज दयानंद सरस्वती कहते हैं कि इंडिया हिंदूज के लिए होना चाहिए, है ना। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उनके टाइम में आर्य समाज से काफी लीडर निकलते हैं, ठीक है, लाला हंसराज निकलते हैं, पंडित गुरुदत्त निकलते हैं, लाला लाजपत राय निकलते हैं, ठीक है। दे विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द पंजाब वाला रीजन, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली दे विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, है ना। ये उनके कुछ काम है, ठीक है, जिसमें से मैं बताता हूँ। द इम्पोर्टेंट इज ब्रह्मोच्छेदन, ठीक है, ब्रह्मोच्छेदन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव गौतम अहिल्या की कथा, थोड़ा याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो नहीं ठीक, ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश तो याद हो ही गया होगा, है ना। आर्य समाज के नियम और उपनियम, है ना। वेदांग प्रकाश भी याद रखना, ठीक है, वेदांग प्रकाश, उपदेश मंजरी, ठीक है। बाद में वैदिक स्कूल जो डीएवी स्कूल है उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है इन 1869। जो वैदिक स्कूल होते हैं 1869 में होते हैं, बट डीएवी बाद में होते हैं, ठीक है। दयानंद ने जो वेदास को बोला था, दे आर द इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, ठीक है। एजेस के एक तरीके से बोल सकते हैं ना, दे आर द मेन स्टोन्स ऑफ लाइक इंडियन नॉलेज, है ना, ट्रू सीड्स ऑफ हिंदुइज्म, वो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया, गॉड सोल मैटर मोनिज्म वगैरह सब, बैक टू वेदास उन्होंने बोला, ठीक है। तो डीएवी 1886 में स्टार्ट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आ रहे हैं एसएनडीपी में, दैट इज द शिव नारायण अग्निहोत्री, नहीं, दिस इज नॉट एसएनडीपी, अग्निहोत्री की बात करते हैं, ठीक है। अब जितने भी हम पढ़ेंगे हल्का हल्का पढ़ना है, नाम उनका आएगा तो आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है, उनको नहीं रटना। जो इंपॉर्टेंट मंथ्स थे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। सिर्फ एमजी राणा डे वगैरह रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अभी जितने बताऊंगा यू जस्ट हैव टू लाइक गो थ्रू दिस। वो देव समाज को फॉलो कर, वो देव समाज को फाउंड करते हैं, ठीक है, का आर्य समाज को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। दो बातें। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो इनसे पहले भी ना, शुरू की बात करते हैं, हम कौन से रीजन पे आ गए हैं, वी आर एट महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर आगे बात करें, अर्ली जो हमें दिखते हैं मराठी की बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज जाम्बेकर, ठीक है। जो जाम्बेकर होते हैं, एक किताब है जैसे दर्पण, ठीक है, किताब में न्यूज़पेपर है, ठीक है। जाम्बेकर जो होते हैं, जाम्बेकर दर्पण लिखते हैं, ठीक है। इनका क्वेश्चन आएगा ना, वही आएगा, दर्पण किसने लिखी, दैट इज उसमें लिखेगा बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। इसमें से वो 3-4 लाइनों वाले क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। एक वो दिग्दर्शन भी याद रख लेना, दिग्दर्शन भी इनसे रिलेटेड है, जिसके अंदर साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड वो चैप्टर्स होते थे, ठीक है। दिग्दर्शन, क्या नाम है बंदे का, दैट इज जाम्बेकर जी, ठीक है। देन वी हैव दाडोबा पांडुरंग। दाडोबा पांडुरंग के दो बेटे थे, आत्माराम और भास्कर पांडुरंग, है ना। तो इन तीनों ने काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। परमहंस मंडली हमने थोड़ा पढ़ लिया है, ठीक है। जो परमहंस मंडली होते हैं, पांडुरंग जो दादाराम होते हैं वो करते हैं, ठीक है। इसमें इनके साथ कौन होते हैं, डी आर मेहता जी होते हैं, दुर्गाराम मेहता जी, और बाल शास्त्री जम्बेकर, ये जम्बेकर जो जी हैं हमारे, है ना। जम्बेकर जी होते हैं, दादूराम होते हैं, और कौन होते हैं, मेहता जी, ठीक है। तीनों का नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा इनका फाउंडर नहीं है, ठीक है। तो एक बंदा होगा जिसका नाम इसमें एमजी राणा डे दे रखा होगा, सब लोग एमजी राणा डे तो लाइक फेमस नाम, और महाराष्ट्र में भी थे, परमहंस मंडली में भी जुड़े हुए थे,
तो उन्होंने फाउंड किया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सोचते हैं, बट मैंने बता दिया इसमें कॉमन सेंस मत लगाना इतनी, ठीक है। जहाँ लगेगी हाँ तुम देख लेना, बट अगर इन चीज़ों में लगा रहे हो ना कि कोई फेमस बंदा है तो उसी ने किया होगा, वो चीज़ मत करना, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे गलत हुए थे, तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। दादूरम दादूबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी, ठीक है। दैट इज लाइक मेंटरशिप, है ना, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो चीज़ें गलत हो रही है वो नहीं होंगी, ठीक है। एक गॉड में बिलीव करते थे, वो पेपर इसी तरीके से सेट करते हैं ना कि उनको पता है कि बेवकूफ़ों को निकालना है, कि बेवकूफ़ बच्चों का एडमिशन ना हो, ठीक है। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो एक गॉड पे बिलीव करते थे। हम किसकी बात करें, परमहंस मंडली की बात करते हैं। कौन कौन थे, दादूबा पांडुरंग थे, दुर्गाराम थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, ठीक है। उसके बाद जो इनके दो बेटे थे, आत्माराम भास्कर। इनमें से जो भास्कर होते हैं, ही वॉज भास्कर, ठीक है। भास्कर बात करते थे। इन्होंने लिखा था पेन नेम जो इनका था, जिस पेन नेम के अंडर लिखते थे हिंदू डबल ओ, है ना। इस नाम से वो बंगाल गजट में लिखते थे, ठीक है। बंगाल गजट किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बट हिंदू के पेन नेम से कौन लिखता था, भास्कर पांडुरंग, ठीक है। तो इन तीनों के ये थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं करसन दास मुलजी, देवर ऑल लाइक इन द महाराष्ट्र वाला रीजन, बॉम्बे के आसपास, है ना। इन्होंने लिखी थी सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, सत्य प्रकाश है, ठीक है। सत्य प्रकाश, दिस इज बाय करसन दास मुलजी, है ना। तो इन्होंने एक चीज में और काम किया, इन्होंने रस्त गुफ्तार में जो जो सत्य प्रकाश था ना, सत्य प्रकाश उठाया, रस्त गुफ्तार उठाया, रस्त गुफ्तार को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों को मिक्स करके रस्त गुफ्तार चलता गया फिर, ठीक है। तो बाद में वो रस्त गुफ्तार के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो रस्त गुफ्तार के साथ भी हम करसन दास मुलजी का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सत्य प्रकाश हुआ वो किस में मर्ज हो गया, रस्त गुफ्तार में हो गया, ठीक है। देन वी हैव द गोपाल हरि देशमुख, ही इज इंपॉर्टेंट। इनके बारे में जो बातें बताऊंगा याद कर लेना, ठीक है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि इनका पेन नेम क्या था, भास्कर का हिंदू था, ठीक है, जिस नाम से वो आर्टिकल छापते थे। इसी तरीके से जो गोपाल हरि देशमुख है, वो किस नाम से छापते थे, कि अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी, लोकहितवादी के नाम से वो जो वीकली प्रभाकर थे, प्रभाकर जो उनकी एक वीकली थी, ठीक है। तो वीकली में वो क्या छापते थे, लोकहितवादी के नाम से, अपना जो भी है, जज थे पहले, एक बात तो ये, ठीक है। और उसके अंदर ही 100 लेटर लिखते थे, जिसको शतपत्री बोलते थे, ठीक है। वो सब छापते थे और जितने भी रिफॉर्म्स के इशू हैं वो लिखते थे, ठीक है। शतपत्री इनसे रिलेटेड है। देन वीकली प्रभाकर इनसे रिलेटेड है, ही वॉज ऑल्सो अ जज, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे। देन अगर हम बात करें, एक मैगजीन है दैट इज हितेचू, ठीक है। तो देखो, जज थे इसलिए इनको क्या बोला जाता था, जस्टिस ऑफ पीस, क्या बोला जाता था, जस्टिस ऑफ पीस बोला जाता था। इनको एक टाइटल भी मिला हुआ था, दैट इज ऑफ राय बहादुर। हितेचू नाम की मैगजीन इन्होंने लिखी है, ठीक है। पेपर में आ गया ना हितेचू, हितेचू में एक जैपनीज नाम डाल देना है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और वो करते भी हैं जिस हिसाब से पेपर बनाते हैं ना, उनको ये रहता है जो कॉमन सेंस से बंदा सोच सकता है ना इस पार्ट में, लाइक हितेचू में कोई हमने जापान के बंदे का नाम दे दिया कि कोई हिस्टोरियन हो, क्या पता उसने लिखी हो, उस पर टिक माराएंगे, ठीक है। बट गोपाल हरि देशमुख अगर पता है तो कराना, ठीक है। देन वी हैव सतपत्री, उन्होंने लिखी थी 100 लेटर्स जो थे, ठीक है। देन भिकाजी गोखले की बात करते हैं, ठीक है, जो ही वाज आल्सो नोन एज दिस विशु बाबा ब्रह्मचारी, ठीक है। भिकाजी के नाम से फेमस है, ठीक है। दिस इज नॉट मैडम भिकाजी, है ना, भिकाजी गावा नहीं है, ठीक है। तो विष्णु भिकाजी गोखले हैं, इनके नाम से मत जाना, ठीक है। तो ये योगा पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। योगा के लिए इनको काफ़ी जाना जाता है। जो ब्लवास्की थी, ब्लवास्की ने भी इनको काफ़ी क्यूट किया है, ठीक है। जब वो लिख रही थी, शी टोल्ड अबाउट हिम, है ना, इन हर राइटिंग्स, ठीक है। सॉरी, खांसी मुझे बहुत हो रखी है। गोपाल हरि देशमुख हमने कर लिया, गोखले हमने कर लिए। अब आते हैं वेस्टर्न इंडिया में, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद का जो सेकंड फेज है, अब आते हैं हमारे, क्या नाम है इनका, परशुराम शास्त्री पंडित। नोट सो इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखना, इंदु प्रकाश के नाम लिखते हैं, किताब है जो ये लिखते हैं, ठीक है। दैट इज विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। आई नो नहीं याद रहेगा, बट स्टिल यू हैव टू लाइक रिमेंबर द इंदु प्रकाश, जो एक शास्त्री पंडित लिखते थे, या फिर विष्णु परशुराम से याद कर लेना, ठीक है। भंडारकर साहब की बात करते हैं। ओरिएंटलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, ठीक है। तो आरजी भंडारकर इनको फेमसली बोला जाता है, ठीक है। परमहंस सभा के मेंबर थे। एंड ऑल्सो जो पुणे का प्रार्थना, देखो प्रार्थना समाज एक था, उसके बाद जो पुणे वाला प्रार्थना समाज है वो उसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे भंडारकर साहब हैं, इनकी एम जी राणा डे के साथ अच्छी बनती थी, ठीक है। तो उनके साथ मिलके वो पुणे प्रार्थना समाज को फाउंड करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, पुणे प्रार्थना समाज, एम जी राणा डे एंड आर जी भंडारकर, ठीक है।
बाद में जो संत तुकाराम होते हैं, ठीक है, तो उनके जो पोइटिक कंपोजिशन है, जो उनके अभंग है, उनको समझने के लिए वो तुकाराम सोसाइटी भी बनाते हैं, ठीक है। देन एम जी रानडे, ठीक है, एम जी रानडे को याद रखना, ही वॉज ऑल्सो अ जज। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको भी राव बहादुर का टाइटल मिला हुआ है, ठीक है। स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे, जज थे, है ना, वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस थे। पर्दा सिस्टम का नाम आए, आंख बंद करके एम जी रानडे का नाम लगा देना, ठीक है, कि हु वाज लाइक इन दिस पर्दा सिस्टम, तो एम जी रानडे काम करते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, आई नो मैंने ये क्लास ना कम से कम ये लगा लो 5-6 क्लासेस में कंप्लीट करवाई है, एंड इफ यू आर डूइंग इट इन वन क्लास, तो यू नीड टू वॉच इट लाइक ट्वाइस, ठीक है, ताकि दिमाग में बातें घुस जाए, ठीक है। महादेव एम जी रानडे थे, वो कहते थे ह्यूमनाइज करो, इक्वलाइज करो, स्पिरिचुअलाइज करो, है ना। राव बहादुर का टाइटल मिला हुआ था, एंड ही वाज लाइक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सॉरी, इक्वालिटी, ये सब बातें वो करते थे। इनका नाम आता है प्रार्थना समाज में। देखो पहला हमने बोला पूना वाला, ठीक है, पूना में भी इनका नाम आया ना, दैट इज द पूना का प्रार्थना सभा, ठीक है। यहाँ पे पूना, दिस इज द प्रार्थना समाज, ठीक है। तो जो प्रार्थना समाज होता है, प्रार्थना समाज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, केशव चंद्र सेन के साथ जो आत्माराम पांडुरंग है, उनके साथ मिलके शुरू होता है, ठीक है। बाद में इसको कौन ज्वाइन करते हैं, एम जे रानडे, जो हमने देखा था कि वो फेमस होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज आएगा। इतना याद रखना, एम जी राना डे ने उसको फाउंड नहीं किया है। सबसे ज्यादा अगर वो कंफ्यूज करते हैं ना, इसी चीज में करते हैं कि ये प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय एम जी राना डे, इज इट ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें तो सबको लगा हाँ यार पढ़ा तो था, प्रार्थना समाज पर आत्माराम पांडुरंग करते हैं केशव चंद्र सेन के साथ, है ना। तो उसी के साथ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस होती है, नाम याद रखना, सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इवन दिस वाज इन यूपीएससी, बट सीयूटी में नहीं आया है, तो देख सकते हो तुम, लाइक इट्स योर चॉइस, इसको याद करना है नहीं करना, ठीक है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, दिस वाज फाउंडेड बाय एम जी रानाडे एंड रघुनाथ राव, ठीक है। इन दोनों ने मिलके सोशल कॉन्फ्रेंस एक नाम की चीज़ है, जिसके अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस की बात होती थी, पोलीगैमी की बात होती थी, और कुलीनिज्म की बात होती थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, उसके बाद प्रार्थना समाज, ठीक है। बाद में वो जो इंदु प्रकाश पढ़ा था ना हमने ऊपर, विष्णु जी का, ठीक है, उसमें क्या था, इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने उसको भी फाउंड नहीं किया था, ठीक है। एक प्लेज मूवमेंट करते हैं कि भाई मैं तो चाइल्ड मैरिज नहीं करूंगा, सब प्लेज लो, ठीक है। तो सबसे प्लेज दिलवाते हैं, ठीक है। इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, एवरी नेशन विच डिजायर इकोनॉमिकल एडवांस हैज टू मेक टेक केयर दैट इट्स अर्बन पॉपुलेशन बियर एन इंक्रीजिंग रेशियो टू द रूरल मासेस विद एवरी एडवांटेज सीक्स टू मेक, है ना। मतलब अर्बन वालों को ज़्यादा सोचना चाहिए रूरल मासेस का, ठीक है। बाद में विडो मैरिज एसोसिएशन पूछा गया, ये क्वेश्चन है ना, जो विष्णु पंडित ऊपर थे ना, उनके साथ मिलके एम जी रानडे दिस विडो मैरिज एसोसिएशन फाउंड करते हैं। सेकंड थिंग भी हमने पढ़ी थी, दैट इज पुणे वाली सभा, है ना, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। लिटरेरी वर्क था द राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है। केटी तेलांग आते हैं, केटी तेलांग के बारे में एक मैं बताऊंगा, द ट्रायम्वर्ट ऑफ दिस बॉम्बे, है ना। तो 3 बंदे होते हैं, तीनों का नाम याद रख लो, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तयाबजी एंड केटी तिलांग। इनको ट्रायम्वर्ट, सबसे पहले तो ये याद करो, जो फिरोज शाह मेहता होते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी होते हैं, ये दोनों मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाते हैं इन द सेम ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी, है ना, दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। एक ये भी पूछ सकते हैं, बाहर जो हमारे व्यक्ति थे केटी तलांग, सिर्फ यही पूछते हैं इनसे कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के ही वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। चिपलंकर की बात करते हैं, ठीक है। चिपलंकर के बारे में इनको, हाँ, बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने काफी काम किया है, जो केसरी अखबार है, अगर पूछे ना, असल में तो केसरी अगर आए ना तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ही करना, ठीक है। बट अगर पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर ऑफ केसरी, ठीक है, तो उसमें 3 नाम आएंगे। एक तो गोपाल कृष्ण अग्रकर होते हैं, बाल गंगाधर तिलक होते हैं, और सेकंड थर्ड पर्सन इज विष्णु शास्त्री चिपलंकर, ठीक है। इन तीनों को मिलके जो केसरी है ये फॉर्म करते हैं। मराठी में होता है, एक महारत्ता होता है, महारत्ता ये अकेले करते हैं, ठीक है। महारत्ता इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विष्णु चिपलंकर, है ना, इंग्लिश में होता है। उनकी एक बुक होती थी, ठीक है, जिसको किताब खाना बोला जाता था, ठीक है। अग्रकर की बात करते हैं, दिस जहां हमने जो अग्रकर पढ़ा है ना, ठीक है, केसरी के एडिटर थे, हमने अभी देखा, ठीक है। बाद में फाउंडर होते हैं सुधारक के, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुधारक।
एक उनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है फूटे नसीब, सॉरी फुट के नसीब, ठीक है, एक मराठी में थोड़ा लिखा हुआ फुट के नसीब, दैट इज द फूटे हुए नसीब, ठीक है, दैट इज दिस बायोग्राफी, ठीक है। व्यक्ति का नाम गोपाल जी अग्रकर, ठीक है, केसरी से रिलेटेड है, ठीक है। वेंकटेश जोशी को छोड़ो, चंद्रवरकर के बाद में यार रखना, नोट्स इम्पोर्टेंट चंद्रवरकर भी, ठीक है। हाँ, धोंदो कार्वे के बारे में पढ़ते हैं। धोंदो केशव कार्वे, जो धोंदो केशव कार्वे होते हैं, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महर्षि कार्वे, ठीक है। पहली वुमेन यूनिवर्सिटी फाउंड करते हैं इंडिया की, नाम याद रखना, धोंदो केशव कार्वे। ये ऐसी चीजें पूछते हैं ना सीयूटी में, पहली चीज किसने खोली, पहला किसने क्या किया, इसी तरीके से पूछ सकते हैं। द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय धोंदो केशव कर्वे, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी। एसएनडीटी के फूफ में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन यूनिवर्सिटी इन 1916, ईयर भी याद रख लेना इसका, 1916, ठीक है। कब की बात है ये? 1916 की जो कार्वे होते हैं वो इसको फाउंड करते हैं। एक विडो होम भी एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। खुद की बायोग्राफी लिखते हैं, दैट इज आमरता। देखो लुकिंग बैक याद रखना, देखो काफी कंफ्यूज, जैसे अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है, तो वो काफी कंफ्यूजिंग कर देता है कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा हुआ, किसी ब्रिटिशर ने लिखा, तो कंफ्यूजिंग है ना इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में करते हैं वो चैप्टर में, क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछते हैं, ठीक है। तो लुकिंग बैक की अगर हम बात करें, दिस वाज द बायोग्राफिकल वर्क ऑफ कार्वे, ठीक है। ठीक है, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। जो ड्यूस्कर है, ड्यूस्कर के बारे में छोड़ो, ड्यूस्कर को याद याद ही नहीं रहेगा, आई नो, ठीक है। देन मालाबारी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो मालाबारी है, तो वो क्या लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं, दैट इज नीति विनोद, ठीक है। नीति इज लाइक द प्लेजर ऑफ दिस मोरालिटी, दिस इज इन द गुजराती पोएम्स, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी जो काम किए उनको काफ़ी एडमायरेबल लेवल पे किया गया। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है या फिर मैक्स मुलर है, उन्होंने इनके काफ़ी जितने भी वर्क है, जैसे नीति विनोद है, इन सबको काफ़ी एडमायर किया, ठीक है। वो सेवा सदन फाउंड करते हैं, सेवा सदन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे। मालाबारी की बात कर रहे हैं, गुजरात से हैं, ठीक है। सेवा सदन, इनके जो फ्रेंड होते हैं दीवान दयाराम गिडूमल, ठीक है, नहीं इनका नाम मत याद रखना। सेवा सदन 1885 सेवा सदन उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। ये इतना अच्छा काम करते थे, जो वुमेन एक्सप्लॉइटेड है या फिर सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया, इवन जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, उन सबको दे विल टेक केयर ऑफ दैट वुमेन्स, है ना। दैट इज इन द सेवा सदन, है ना, वहाँ सेवा करते हैं, मेडिकल सर्विसेज देते हैं, जो उनको एजुकेशन है, कई लड़कियों को होता था कि लड़की पैदा हो गई तो उनको छोड़ देते थे, ठीक है। उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, कोई भी उनके मेडिकल इश्यूज होते हैं, कोई पहले तो क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटी इतनी सस्ती नहीं थी, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार होगी तो उसको निकाल देते, कह रहे तो बहुत बीमार होती है, निकाल दो इसको, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होती थी, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, तो सेवा सदन में उनको अच्छे से रखा जाता था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इस पीरियड में, है ना, 1866 से 1915, ठीक है। काफ़ी प्रोमिनेंट सोशल और पॉलिटिकल लीडर हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी तारीफ करते हैं बक्की और जेएस मिल की, है ना, उनके वर्क से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, ठीक है। एम जी रानाडे के काफ़ी करीबी थे, ठीक है। इवन उनको उनका प्रोटीजी सन बोला जाता है ना। तो उनके साथ काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है उनका, एम जी रानाडे का गोपाल कृष्ण गोखले पे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले एम जी रानाडे के साथ मिलके सार्वजनिक सभा का एक जनरल बनाते हैं, ठीक है। जब सभा का जनरल बनाते हैं, सभा नहीं बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आई नो, ठीक है। गोखले को याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफ़ी सीनियर लीडर था और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। बाद में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब बन जाते हैं 1905 में, ठीक है, अपने प्रधान बन गए। उसके बाद जो गांधी जी हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, है ना। बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये ऐसे लोगों को ट्रेन करेगी जो रिलीजियस होंगे, स्पिरिट में प्रमोट करेंगे, सब कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, और लोगों के ट्रस्ट के हित में करेंगे, ठीक है। दे आर बेसिकली सर्वेंट्स, ऐसे उसमें बात करते हैं, ठीक है। देन एन एम जोशी है, एन एम जोशी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया था वो ट्रेड्स के लिए किया था, ठीक है। ही वॉज फॉलोवर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सोशल सर्विस लीग के लिए काम किया था। ही ऑल्सो वर्क फॉर आई ए आई टी यू सी, ठीक है।
एंड AITUF है ना, इनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। इनके बारे में बात करते हैं दोनों के बारे में। इनका नाम याद रखना है ना, सबसे ओल्डेस्ट अगर ट्रेड कोई यूनियन है दैट इज़ द AITUC एंड इट्स योर होमवर्क कि सबसे पहले देखो AITUC लाला लाजपत राय ने स्टार्ट की थी विद द मालाबारी सॉरी मल्हार के साथ, नारायण मल्हार के साथ, ठीक है। नारायण मल्हार विद लाला लाजपत राय विल स्टार्ट दिस AITUC है ना। फिर जो जोशी हैं बाद में AITUC छोड़ के जो जोशी ही हैं वो AITUF कर सकते हैं। सिंपल पूछ सकते हैं AITUF का कौन फाउंडर था, जोशी साहब थे, नाम याद रखना, ठीक है। पहली कौन सी थी, लाला लाजपत राय के साथ थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रमाबाई रानडे की, ठीक है। किसकी वाइफ थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ महादेव रानडे, ठीक है। 11 साल की उम्र में शादी हो गई थी इनकी, ठीक है। तो काफ़ी एजुकेशन रिफॉर्म करने की इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म किए, ठीक है। 25 साल तक वुमेन के एजुकेशन पे उनको लीगल राइट्स मिले, ठीक है, इक्वल स्टेटस मिले, उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। हमने जो ऊपर सेवा सदन पढ़ा था, उस सेवा सदन की उनमें से एक फाउंडर रमाबाई भी थी, ठीक है, दिस सेवा सदन है ना। तो दिस वाज बाय हमारा मालाबरी साहब है ना। तो मालाबरी साहब के साथ जो हमारी रानडे होती है, रमाबाई रानडे, शी विल फाउंड द दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मेनली वो बॉम्बे और पुणे में यही सेवा सदन इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो दो दिस इज द पुणे सेवा सदन, वहाँ उनकी ट्रेनिंग भी होती है, 3 हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वुमेन्स उसके अंदर होती है, प्राप्त समाज में वो भी काम करती है, ठीक है। दिस इज रमाबाई। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस उसको फाउंड करती है, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। मुक्ति मिशन याद रखना, मुक्ति मिशन इज रिलेटेड टू रमाबाई रानडे, ठीक है। ज्ञान प्रकाश मंडली नॉट इम्पोर्टेंट। साउथ इंडिया में बात करें वीर सलंकम पुंतुलु, ठीक है। तेलुगु ब्रोज के इनको फादर बोला जाता है एंड आंध्रा का इनको राजा राम मोहन राय बोला जाता है, ठीक है। काफी इन्होंने काम किया है वीर सलंकम पुंतुलु ने। हमने देखा किस तरीके से वो जितने भी आइडियाज है वो समाज के वो वहां लेके जाते हैं, ठीक है। देखो बाकी सभी ना बेसिक बेसिक है कि रुकमा बाई केस क्या था, ठीक है। वी हैव डन लाइक दिस इन अर्लियर कोर्स, ठीक है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइक आवर टीम। फिर भी देख लेना, एक फिजिशियन थी, एक फेमिनिस्ट थी, जो पहली डॉक्टर बनती है, डॉक्टर रुकमा बाई, बस इतना याद रख लेना, पहली डॉक्टर होती है, ठीक है। थियोसॉफिकल मूवमेंट पे आ जाते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट है ना। थियोसॉफी का मतलब क्या होता है, गॉड्स विजडम है ना, भगवान का ज्ञान, तो भगवान की नॉलेज विजडम है ना। तो थियोसॉफी का वो मतलब होता है, तो HP ब्लवास्की और जो कर्नल सॉरी कर्नल कह रहा हूँ, कोल ही होगा आई गेस, नाम तो नहीं बोला, कर्नल ही होता है, हाँ। कर्नल ओलकॉट है, कर्नल ओलकॉट और HP ब्लवास्की ये दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी एट द वर्ल्ड लेवल, इन द न्यूयॉर्क में करते हैं, 1875 में करते हैं, है ना। इसकी ब्रांच फिर इंडिया में खुलती है। इनका सिंबल देखो कैसा प्यारा सा है, ठीक है। सारे रीजन है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जू सब आ गए इसमें, ठीक है। तो काफ़ी इसका सिंबल भी इम्पोर्टेंट है ना। तो डिफरेंट एंशिएंट सिंबल्स इसमें हमें दिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, इनके जो सोल हैं, सोल में विश्वास करते हैं, कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देखो और ये फोटो ही इस फोटो की वैल्यू बता रही है, इसके अंदर सिर्फ 2 वुमेन हमें दिख रही है, ठीक है। तो HP ब्लवास्की है, शी इज HP ब्लवास्की है ना। तो दिस इज द फोटो। रीइंकार्नेशन में, कर्म में बिलीव करते हैं मोस्टली ना, कर्म में विश्वास करते हैं लोग, रीइंकार्नेशन में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। बाद में जब एनी बेसेंट होती है, आयरलैंड से होती है, शी विल बिकम द प्रेसिडेंट इंडिया में आके, है ना, कांग्रेस का। बाद में शी विल ऑल्सो स्टार्ट दिस होम रूल लीग एंड जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके लिए भी काफ़ी काम करती है, ठीक है। तो एनी बेसेंट इज इम्पोर्टेंट, उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उन्होंने कॉमनवेल्थ को याद कर लेना, न्यू इंडिया को याद कर लेना। पहली प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली प्रेसिडेंट रहती है फीमेल, है ना। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इन्होंने लिखा, विमेन्स इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाई, होम रूल लीग 1916 इन्होंने ये स्टार्ट की, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में ये लेके आई, ठीक है। जो अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। धर्म सभा हमने कर ली थी, राधा कांता देव ने की थी अगेंस्ट द जो जो भी चीज़ें रिफॉर्म लेके आ रहे थे राजा राम, है ना। वेद समाज इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखना, वेद समाज इज समथिंग दैट्स रिलेटेड टू केशव चंद्र सेन एंड नायडू साहब। भारत धर्म मंडल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट मदन मोहन मालवीय के बारे में एक बात याद रख लो, ठीक है।
मदन मोहन मालवीय ही प्रिसाइडेड ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द हरिजन सेवक संघ, ठीक है, गांधी जी वाला है ना, तो उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया एंड हरिजन सेवक संघ के काफ़ी की लीडर थे, ठीक है। जात पात तोड़क मंडल, ठीक है, तो जो परमानंद थे उनके इनिशिएटिव को ये शो करता है कि जितनी भी जात पात की बातें हैं इनको सब छोड़ो, इनको सब अबोलिश करो, तो ये नाम दिखे तो जात पात से और तोड़ो से समझ लेना, ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। देन देखो मुस्लिम मूवमेंट्स इतनी नहीं आ रही है, बट वी विल आल्सो डू मुस्लिम मूवमेंट्स। वहाबी मूवमेंट्स क्या होती है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होती है, इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए हो रही है, ठीक है। इसमें जो नाम है दोनों बंदों का, हम बात करें वहाबी, वहाबी किसकी है? अब्दुल वहाब की, ठीक है। दिल्ली के एक सेंट थे दहलवी, ठीक है। बाद में इट वाज कैरिड आउट बाय बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। बाद में एक और सैयद अहमद खान आते हैं, ही इज वेरी डिफरेंट पर्सन, उससे आइडियोलॉजी इनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे हमें ये दिखती है अरेबिया जो के संत थे, दैट इज अब्दुल अब्दुल वहाब, वहाब एंड दहलवी, है ना। वहाबी मूवमेंट देखो इतना हम डीप नहीं पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं आए हैं, ठीक है। मोस्टली सोशलिस्ट में उस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट इसको अगर तुम्हें पढ़ना, यू कैन रीड इट, है ना। जो इम्पोर्टेंट होगा आई टेल, ठीक है। तीतु मीर मूवमेंट, वो बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बंगाल में, दैट इज द तराकिया तरीका ए मोहम्मदिया, ऐसा कुछ होता है, तारीख मोहम्मदिया, ठीक है। तो ये जो वहाबी डॉक्ट्रिन है उसको बस बरसाती और फिर जो हमारा बंगाल का रीजन है उसमें प्रमोट करते हैं। फिर फरियाजी मूवमेंट होते हैं, फरियाजी में दूदू मियाँ का नाम याद रखना, इनका सिर्फ ये रखना किसने स्टार्ट की, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह थे, उनकी लीडरशिप में स्टार्ट होती है, इनका बेटे होते हैं दूदू मियाँ, दोनों मिलके इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फरियाजी मूवमेंट, ठीक है। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी कहाँ है? हाँ, तो मोहम्मद, दिस वाज बाय अब्दुल लतीफ, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। आगे हम बात करें देवबंद स्कूल की, देवबंद स्कूल के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। दिस वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद कासिम ननूतवी, राशिद अहमद गंगोही, देवबंद की दो एग्जेक्टिव थे, ठीक है। जो प्योर टीचिंग्स है कुरान की वो प्रोपोगेट करना, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना, ठीक है, उसकी स्पिरिट को एक तरीके से इंक्रीज करना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस देवबंद स्कूल। अलीगढ़ मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अलीगढ़ जो मूवमेंट है, पहले जितनी थी ना सब में रिवाइवलिस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ आके रिफॉर्म की बात करने लगे, ठीक है। लाइक इस्लाम इज लाइक वेरी रिजिड अबाउट इज इट्स कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, है ना। तो वहीं से वो एक कॉलेज, एक एंटी एपिसेंटर उसका स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट होता है अलीगढ़ में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की इनकी बेसिकली लॉयलिटी थी क्योंकि वो इनका काम करके देते थे, ठीक है। और इसमें नाम याद रखना, दैट इज द नेम ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सैयद अहमद खान, देखो पहला जो हमने सैयद बरेलवी पढ़ा था वो रिवाइव कर रहा था, ही वाज रिफॉर्मिंग, तो दे आर वेरी अपोजिट काइंड ऑफ पीपल, है ना। तो सर सैयद अहमद खान इज हियर 1875, आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। तो सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, ही इज इम्पोर्टेंट, को नाइटहुड भी मिला हुआ था। एक मैगजीन थी, मैगजीन का नाम याद रखना, दैट इज तहदीब उल अखलाक, ठीक है। ये दिस इज द नेम ऑफ हिज बुक, दैट इज द कमेंट्री ऑन द कुरान जो वो अपनी देते हैं, ठीक है। पर्दा सिस्टम को हटाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम मूवमेंट से, ही विल आल्सो लाइक फाउंड ही अलीगढ़ में करते हैं, ठीक है। तो बाद में ये असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है 1920, ठीक है। तो ही वाज हाईली सेक्युलर पर्सन, ठीक है। बाद में वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बाद में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट हिम। वो जितने भी पीर होते हैं ना, हम जब मुस्लिम की बात करते हैं तो पीर के नाम की बात करते हैं, मुरीद की बात करते हैं, कह रहे ये सब कुछ नहीं है, ये तो देवर द पीस दैट टू बी फॉलोड बाय द सूफी स्कूल, उन सबको नहीं, उनको काफ़ी अच्छे से ओवरटेक करते हैं, ठीक है। काफ़ी जैसे तहजीबुल अखलाक है उसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज लिखते हैं वो, ठीक है। देन अहमदिया मूवमेंट इतना याद रखना, पंजाब में है, गुलाम अहमद में है, दे अपोज जिहाद, ठीक है, जो अहमदियाज होते हैं, ठीक है। तबलीगी जमात जो आज के टाइम पे भी काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, ऑन द डिफरेंट नेम, ठीक है। तो इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट थी, प्रोसिलेटाइजिंग सोसाइटी थी, मतलब ये कन्वर्ट करते थे, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस, है ना।
तो मोहम्मद इलियास अल कदालवी जो होते हैं वो इसको एस्टेब्लिश करते हैं। दिस वाज द ऑफशूट ऑफ द जो देवबंदी मूवमेंट होता है वहाँ से निकल के आती है, ठीक है। तो जो तबलीग जमात है उसके 6 प्रिंसिपल होते हैं, दैट इज कलीमा, सलाह, इल्म व ज़ुबर, इकराम मुस्लिम एंड द इखलास नियत एंड दवात तबलीग, है ना। तो दवात तबलीग इज द प्रोसेल्टाइजेशन, दैट इज द कन्वर्जन, है ना। तो डिफरेंट मूवमेंट्स, उनके लीडर्स, इसका आई एम डूइंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तुम लिंक है, तुम्हें सेंड कर दूँ, ठीक है। सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट से। निरंकारी याद रखना, बाबा दयाल सिंह, ठीक है। तो बाबा दयाल सिंह ये दे आर काइंड ऑफ निरंकार, कह रहे हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, ही इज फॉर्मलेस, नाम से काम का मतलब है, ठीक है। निरंकार, कोई आकार नहीं है, वो बातें ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन गुरु की, बात नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मलेस है ना। कूका मूवमेंट आती है, ठीक है। कूका मूवमेंट इज लाइक बाबा राम सिंह की होती है, ठीक है। कैटल्स को बताते हैं नामधारी, ठीक है। इनको नामधारी बोलते हैं। ये कूकते हैं, जब बोलते हैं ना कूक, कूक करके इनकी आवाज आती है, चिल्लाते हैं, ठीक है, तो इनको कूका बोलते हैं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट होता मैं इसको बताता। सिंह सभा मूवमेंट इट इज इन ईयर याद रखना 1837, अमृतसर में होती है, ठीक है। अकाली मूवमेंट, अकाली मूवमेंट ऑल्दो दिस विल बिकम लाइक, चलो कर ही लेते हैं। गुरुद्वारा में रिफॉर्म मूवमेंट, गुरुद्वारे में किसका कंट्रोल रहेगा, जो वहाँ चढ़ावा होता है उसको किस तरीके से बंद किया जाएगा, वो सब बातें होती हैं। और एक तरीके से मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, ऑफ द गुरुद्वारा, वो इसमें बातें होती हैं, ठीक है। तो फाइनली 1925 में सिख गुरुद्वारा एक्ट आता है, और उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंग है उसको एक तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है कि कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आई विल सेंड दैट पीडीएफ। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग देम रिजिडली, मैंने पहली क्लासों में भी इतने डीपली नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इनके फाउंडर वगैरह याद रखना। पारसी मूवमेंट तो ठीक है, हम करने हैं तो कर लेना, ओके। कास्ट मूवमेंट हम बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले। देखो कास्ट मूवमेंट वी ऑल नो, सब जितना भी बड़ा नाम है सब सिर्फ कास्ट मूवमेंट ही था, क्योंकि सब लोगों ने कास्ट के लिए काम किया है। बट टू बी पर्टिकुलर हम बात करें, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने एक लिखा, दैट इज दिस बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा, ठीक है। कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ उनकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी। ज्योतिबा फूले कास्ट सिस्टम की बात करते थे, ठीक है। काफी उन्होंने कहा कि वेदास और आर्यंस हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया, ठीक है। द्राविडियंस वर द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी काफी बेइज्जती, मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज करते थे उनको, है ना। तो जो उनकी वाइफ, दैट इज सावित्री बाई फुले, ठीक है, शी वाज हिज वाइफ एंड शी वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। तो वो स्कूल स्टार्ट करती है फॉर द अनटचेबल्स, ठीक है। इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सत्य शोधक समाज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाउंडेड इन 1873, ठीक है। तो वो इनकी किताब है, इसको याद कर लेना, दैट इज गुलामगिरी, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट किताब, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, है ना। दीन बंधु भी थोड़ा देख लेना, इनकी वाइफ का नाम हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज शी वर द वन ऑफ द पायनियर्स, ठीक है। तो उनका नाम, उन्होंने गर्ल्स स्कूल भी एस्टेब्लिश किया था इन द पुणे, ठीक है, सावित्री बाई फुले, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड दिस डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी से दूर जाना, सोशल प्रॉब्लम सोल्व करना, ठीक है। वही बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। बहुजन समाज, ये इसका नाम याद रख लेना, मुकुंदराव पाटिल, इसमें सब अम्बेडकर करके आते हैं, ठीक है। बहुजन समाज किसने फाउंड किया, दैट वाज मुकुंदराव पाटिल। दीज आर द टफ क्वेश्चन टू बी सेड, है ना, कि जो होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बी आर अम्बेडकर इज इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं बी आर अम्बेडकर से। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइज की, ठीक है। फाउंड की ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है। एनिलेशन ऑफ कास्ट इनकी किताब है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सारे इंपॉर्टेंट है। समाज समता संघ, ठीक है। हरिजन संघ नहीं है, समता संघ संघ है, ठीक है। दैट इज ऑफ सेम पर्सन, है ना। डिप्रेस क्लास फेडरेशन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म करते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को फॉर्म करते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनकी होती है, बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इनकी होती है। पूरा फैक्चुअल डेटा, इसमें समझाने जैसा है नहीं कुछ, कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने की, एज द नेम सजेस्ट, दिस वाज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रिपब्लिक पार्टी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी,
was also by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके लिटरेरी वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1956 में, इसका ईयर याद रखना, ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, है ना। वहाँ से न्यू बुद्धिज्म आता है। महाद सत्याग्रह होता है, ठीक है। महाद सत्याग्रह 1927, जहाँ पे जो महाद में होते हैं वो पब्लिक टैंक पे ही विल गो एंड जितने भी अनटचेबल्स हैं उनको अलाउ करते हैं टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम दैट प्लेस, है ना। 20 मार्च को जो ये तारीख थी, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज इन द महाराष्ट्र, ठीक है। रायगढ़ में क्या है, शिवाजी महाराज का वो गढ़ होता था, है ना। तो दैट इज द सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया, ठीक है। तो लिटरेरी वर्क तो भाई के जितने याद कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कास्ट इज इन इंडिया इनका वर्क था। फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म, riddles in Hinduism, essay on untouchabilities, provincial finance. The untouchable, who were they, why they become untouchables, annihilation of caste, and most important one, who were the Shudras. ठीक है। पाकिस्तान पार्टीशन, अम्बेडकर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, बुद्धा एंड स्तंभा, ठीक है। दीज ऑल वर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब बात करते हैं SNDP की, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम श्री नारायण गुरु एंड SNDP मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट डिफरेंट SNDP यूनिवर्सिटी से, है ना। ही श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। तो ये मूवमेंट को स्टार्ट कौन करते हैं, श्री नारायण गुरु करते हैं। इजावा कास्ट से आते हैं, दिस इज वन ऑफ द अनटचेबल कास्ट, ठीक है। वो टेंपल के लिए अलाउड नहीं होता था, तो इन्होंने इजावा का एक स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने नए नए टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। और कहा दे आर ओपन फॉर ऑल कास्ट, है ना। तो टेंपल एंट्री मूवमेंट कौन चलाता है, टेंपल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु। वाइकोम सत्याग्रह होते हैं अंडर हिज KP केशव। जस्टिस पार्टी ही विल आल्सो फाउंड, तो जस्टिस पार्टी भी के रिगार्डिंग याद रखना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो भी अगर नाम आए तो दिस वाज आल्सो फाउंडेड बाय आर SNDP वाली जो हमारे अरावीपुरम मूवमेंट है या फिर श्री नारायण गुरु ने जो स्टार्ट किया, दे ऑल थिंग जो हमने अभी तक पढ़ी, दे आर बाय श्री नारायण गुरु। नाइकर साहब की बात करते हैं, ही बेसिकली नाइकर साहब करते हैं ना स्टार्ट, ओके। इसको याद रखना, ही वाज द मेंबर, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बट ही विल स्टार्ट दिस मूवमेंट इन तमिलनाडु, ठीक है। और जो नाइकर साहब होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं 1925, है ना। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट, बट तमिलनाडु में कौन होते हैं, ही वाज द फाउंडर, है ना। तो यहाँ पे हमें फाउंडर दिखते हैं द वाइकोम सत्याग्रह में श्री नारायण गुरु, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी 1932, ईयर याद रख लेना। ऑलराइट, पॉलिटिकल अवेकनिंग, कल से हमारा डिफरेंट, दिस आर द सोशल रिलीजियस मूवमेंट। आई गेस सब क्लियर हो गया कि कितना पार्ट हमें इसमें करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पढ़नी, किस चीज़ में कंफ्यूजन होता है। आई गेस वी आर डन विद दैट पार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील टू फ्री, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आवाज़ खराब हो रखी है आज। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अपना, एनी डाउट। इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। लाइक इसमें हमने मोस्टली पॉइंट सब कवर किए हैं, बट जो पॉइंट रहते हैं उसको तुम नोट्स वगैरह से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आई विल शेयर दिस PDF here. यस अरमान। अमित, अब तो ये लास्ट के कुछ 7 डेज ही रिमेनिंग है इसमें एग्ज़ाम में, तो अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी? क्या हमें MCQs पे ध्यान देना चाहिए या फिर काफ़ी सारे मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए? बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे, जितने शोर, लाइक अभी तुम फैक्चुअल डेटा पे भी काम करना शुरू कर दो, कौन सी तारीख पे क्या हुआ, उसके बाद बुक्स वगैरह जो होती हैं, लाइक ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। सेकेंडली जो MCQs जो तुमने पहले प्रैक्टिस किए हैं, जो तुम्हारे गलत हुए हैं, उनको एक बार रिविजिट करो और वो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। है। बार बार नई नई चीजें करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हर चीज में पूरे मार्क्स आएंगे। तो जो तुमने अच्छे से कर लिया एक बार, उसको और अच्छे से करो, ताकि जितना पढ़ा है उसमें से कुछ गलत ना हो, है ना। अभी मैं तुम्हें नए सोर्सेज बता दूंगा, मेरे पास मटेरियल है, मैं मटेरियल भी भेज दूंगा, बट उसका कोई सेंस नहीं है ना। जो तुमने पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो अभी, है ना। और टाइम वेस्ट मत करो। ओके ओके, तो अभी कोई मॉक वगैरह अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं, मॉक के लिए अगर तुम्हें यही है, पेपर से पहले एक दिन बैठो, पेपर की टाइमिंग पे बैठो 12:30 से
अपना टाइम मैनेज करके देखो कि मैं इस तरीके से पेपर सोल्व करूंगा। मैंने एक साइट तुम्हें भेजा हुआ है एनटीए का, है ना? एनटीए पे कोई भी नेट का पेपर उठाना, टाइम लिमिट लगाना अपनी स्टॉप वॉच से, और देखना कि मैं इतनी देर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरी पेपर में ये स्पीड रहनी चाहिए। वो चीज कर सकते हो, बट उससे भी तुम सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, उससे ये नहीं सीख रहे कि मेरे को क्वेश्चन क्या करने हैं। क्योंकि पेपर के टाइम पे तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करूंगा, तुम्हें पहले से मन बना के जाना पड़ेगा कि दिस विल बी माय अप्रोच, मैं इतने रीडिंग्स लगाऊंगा, है ना? सॉरी, एनीथिंग एल्स? Okay, you may leave now.